बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए हतमी शेड्यूल जारी कर दिया है और पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 10 मैचेस खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। भारतीय टीम अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो उसका फाइनल दुबई के अंदर खेला जाएगा। अगर भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंचती तो फाइनल और सेमीफाइनल पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। 3 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, 3 मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में और 4 मैचेस लाहौर के अंदर खेले जाएंगे। इस सब पे बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान पेशावर ज़ल्मी क्रिकेट टीम, काशिफ इंसारी साहब ने। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपके प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया आपने और बहुत अहम मौजूआत पे गुफ्तगू का मौका है। शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। पूरी कौम इस चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार कर रही थी जो अब सबके सामने है। बिल्कुल करने में अब मजा आएगा। डॉक्टर साहब, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का हतमी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर 10 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके अंदर 9 मैचेस जो ग्रुप स्टेज के हैं और 1 मैच सेमीफाइनल होगा। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल दुबई के अंदर होगा। अगर भारतीय टीम फाइनल में नहीं पहुंचती तो फाइनल लाहौर के अंदर होगा। आप किस तरह देख रहे हैं इस सब शेड्यूल को? कम से कम ये वो इसको आसान अल्फाज में कहा जाता है, भागते चोर की लंगोटी सही। ये बहुत पुरानी एक मिसाल है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और यही यहाँ पे फिट बैठती है। आसमान से उतरे हैं ये, कौन है ये, कौन सी सिक्योरिटी का इश्यू है? जब दुनिया भर की टीमें इस मुल्क में आ रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, पीएसएल हो रहा है, दुनिया का बेहतरीन पीएसएल हो रहा है, तो भारत को क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि पाकिस्तान का वजूद उनको आज तक तस्लीम नहीं हुआ। पाकिस्तान की क्रिकेट तो बहुत दूर से आती है, बहुत बाद में आती है। जी। पाकिस्तान का वजूद ही तस्लीम नहीं हुआ। ये कौन सी मंतक है, दुनिया की कौन सी मंतक है कि हम पाकिस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे? मुझे कोई जवाब दे देना। और उसके साथ अच्छा वो उनको जो करना है, जय शाह साहब को, उनकी औलाद को, उनकी तंजीम को, उनके सियासी अजाइम को वो करते रहे। हमारी इंतजामिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर जगह जाके घुटने क्यों टेक देता है? जी मुझे जवाब देना कोई। हम कब आजाद होंगे अपनी ज़हनी गुलामियत से? हम किस दिन खड़े होकर आईसीसी के सामने चिल्लाएंगे और कहेंगे वो होगी चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, वरना पाकिस्तान नहीं खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी? कोई है मर्द का बच्चा? अभी तक तो डॉक्टर साहब कोई नजर नहीं आ रहा। 50 साल से कोई मर्द का बच्चा खड़ा नहीं हुआ जो जाकर के आंखों में आके डाल के आईसीसी की बात करे। क्योंकि उसकी वजह मैं बताऊं क्या है अली साहब? उसकी वजह यह है कि आईसीसी की पूरी कमेटी को पता है ये बात कि आज जो साहब हमसे बात करने आए हैं पीसीबी के सदर बनके, ये आवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड है जिनको वजीर आजम सिलेक्ट करता है। दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को नवाजा जाता है उस वजीर आजम के थ्रू जो मुख्तलिफ तरीकों से इख्तिदार संभालते हैं। अभी से नहीं, 50 साल से ये हो रहा है। और एक आदमी, एक सेंसिबल आवाज कहीं से नहीं उठती कि इस गोरख धंधे को बंद किया जाए। तो आईसीसी हमारी हकीकत जानता है, आईसीसी हमारे इदारों के सरबराहों को जानता है, पीसीबी के इदारों के सरबराहों को जानता है, इसलिए वो उनको घास नहीं डालता। चाहे वो रमीज राजा हो, चाहे वो भट्ट साहब हो, चाहे वो जनाब आपके मौजूदा पीसीबी के सदर हो, चाहे उससे पहले एहसान मानी हो, चाहे कोई भी हो, वो ये कहते हैं तुम हो कौन? तुम्हें क्रिकेट का पता क्या है? पाकिस्तान में कभी क्रिकेट ग्राउंड में कदम रखा है? कभी क्रिकेटर के गले में हाथ डाल के उसके दुख और दर्द को महसूस किया है? तुमने क्रिकेट के लिए खून पसीना बहाया है? तो जवाब आता है नहीं, मैं तो फला वजीर आजम का मंजूर नजर हूँ। तो उनको वो साइड पे बिठा देते हैं, कमरे के बाहर आधा घंटा इंतजार कराते हैं मीटिंग करने के लिए दुबई में। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। जब आईसीसी ने हतमी शेड्यूल जारी किया तो इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर एक पोस्ट की है, जरा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कैप्शन लिखा हुआ है, द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 फिक्सचर्स आर आउट, टीम इंडिया सेट टू प्ले देयर मैचेस इन द यूएई। आगे उन्होंने जो साइन उन्होंने शेयर किया है ना, उन्होंने आर्म पावर अपनी शो की है कि हम इसी आर्म पावर से हमने जो ना न्यूट्रल के ऊपर चैंपियन ट्रॉफी ले गए हैं। तो अली साहब, मेरी बात को आपने उसके ऊपर मोहर लगा दी कि आईसीसी का मतलब होता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं होता। आपने बता दिया।
अब वो पावर की मोहर लगा दे, उसके ऊपर अपनी अपनी सील लगा दे, हिंदुस्तान का झंडा लगा दे, या जो दिल चाहे करे। उन्होंने बता दिया आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी के हम बादशाह हैं, जिसका जो दिल चाहे करो। और पाकिस्तान तो हमारी नजरों में वजूद में ही नहीं है। हमारा बस चले नाउजुबिल्ला खुदा न खास्ता तो कल खत्म कर दे इस मुल्क को। ये सोच इनकी। और हमारे सरबराहान हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे ये मौजूदा सरबराह ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडियन टीम आएगी, ये होगा वो होगा। कहाँ गई वो बातें, किधर गई वो बातें? इससे पहले वाले भी ऐसी बातें करते रहे। जब तक कि पीसीबी का सदर आपके मुल्क का वजीर आजम चुनेगा, उसके अंदर मसल नहीं होंगे, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि आईसीसी की आंखों में आंखें डाल के बात करे। खुदा के वास्ते इस मौजू को समझने की कोशिश करे। जिन लोगों को मुसल्लत किया जाता है वो अंदर से खोखले होते हैं। उनके दिमाग, उनके दिल, उनकी रूहें, उनके जिस्म खोखले होते हैं और खोखली चीजों से कोई मुस्तनद और मुस्तकिल फैसले नहीं हुआ करते। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब आप। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आईसीसी की जानिब से जो हतमी शेड्यूल जारी हुआ है, इसके अंदर एक सेमीफाइनल तो उन्होंने बता दिया जो पाकिस्तान के अंदर खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल दुबई के अंदर खेला जाएगा, लेकिन ये चीज कहीं मेंशन नहीं, अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं आएगी तो दूसरा सेमीफाइनल भी पाकिस्तान के किसी शहर में खेला जाएगा। नहीं, ये अभी उन्होंने सोचा ही नहीं। वो ये भी बड़ी बड़ी प्यारी बात आपने की है। इसका मतलब ये हुआ दबे लफ्जों में, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, क्या कि हिंदुस्तान तो आएगा ही सेमीफाइनल में। जी जी। अब वो कैसे आएगा, कहां से आएगा, ये पिछले 20 साल से चल रहा है। पिछले वर्ल्ड कप में भी आपने देख लिया, उससे पहले भी देख लिया। आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ना, तो उनका मुल्क तो न सिर्फ आएगा बल्कि और आगे भी जाएगा। और हम दुम हिलाते हुए उनके पीछे चलते चले जाएंगे। बिल्कुल। लाइनों के बीच में पड़ी है अली साहब, लाइनों के, आपने बहुत अहम बात की है। लाइनों के बीच में पड़िए। लिखा ये है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, हिंदुस्तान ने सेमीफाइनल खेलना है। बिल्कुल। चाहे वो अंपायरों की मदद से खेले, चाहे वो खिलाड़ियों की मदद से खेले, चाहे वो फला की मदद से खेले, चाहे वो क्राउड की मदद से खेले, चाहे वो इंतजामिया की मदद से खेले, खेलेगा तो हिंदुस्तानी, क्योंकि क्रिकेट तो हिंदुस्तान की मीरास है। हम सब तो वहां तालियां बजाने के लिए बैठे हुए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि एशिया कप के अंदर हमें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। हमने ट्रैवल किया श्रीलंका, फिर हम पाकिस्तान में, हम कभी पाकिस्तान में खेल रहे हैं, कभी श्रीलंका में खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान की टीम के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम जो है ना दुबई में जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान में भी आके मैचेस खेल रहे हैं। भाई साहब जिस दिन आप आजाद हो जाएंगे उस दिन आप ये सवाल मुझसे कीजिएगा। गुलाम कौमों को कोई इख्तियार नहीं है इस तरह के सवाल करने का। गुलाम मालिक के पीछे पीछे चलता है और हम आईसीसी के पीछे पीछे चल रहे हैं। चाहे वो फला हो, चाहे वो फला हो, श्रीलंका जाना पड़े या दुबई जाना पड़े या साउथ अफ्रीका जाना पड़े, हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि हम गुलाम कौम हैं। जी जी। मानो या ना मानो, जो आजाद कौमें होती हैं वो फैसले अपने खुद करती हैं और जाके बता देती हैं आईसीसी को कि ये हमारा फैसला है, तस्लीम करोगे तो ठीक है, वो हम बाहर जा रहे हैं। और आप हर साल हर 6 महीने पे आईसीसी को जाके बताते हैं कि अभी भी हमारे गले में गुलामी का फंदा लगा हुआ है, हम गुलाम कौम है, आप जो कहेंगे हम करेंगे। क्या उनको आपके दाखिली मामलात का नहीं पता? जी जी। आपको तो सब पता है ना उनको, तो बस छोड़ दीजिए, फिर कोई और सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम दिया। तो अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के ऊपर। पाकिस्तान ने वनडे में तो साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश कर दिया, क्या पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी या नहीं, ये बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।